सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। काजरी यानी कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान बोलेंगे इसे हिंदी में। तो आंसर होगा जोधपुर राजस्थान में। किस आईआईटी ने किसान मोबाइल एप्लीकेशन को बनाया? तो आंसर होगा आईआईटी रुड़की ने। आपको याद होगा प्रधानमंत्री किसान योजना जो कि शुरू हुई थी 24 फरवरी 2019 को। कहां से? गोरखपुर यूपी से। यहाँ पे किसान का मतलब होता है कृषक सम्मान निधि योजना। इसमें क्या होता है, साल भर में किसानों को 2-2 हजार रुपए करके 3 किस्तों में टोटल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। और किसान से याद आएगा, किसान स्टोर को शुरू किया था किसने? अमेजन ने। और किसान मित्र किसे कहते हैं? केंचुए को कहते हैं। और केंचुए की खेती को कहा जाता है वर्मी कल्चर, ये भी याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को। इसकी थीम क्या है? यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग, चेंजिंग एंड अपॉर्चुनिटीज। हिंदी में बोलोगे तो बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 23 सितंबर को। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो याद रखना 23 भाषाओं में दिया जाता है। 22 तो संविधान के 8वीं अनुसूची वाली हो गई और एक अंग्रेजी हो गई। जबकि साहित्य अकादमी पुरस्कार ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। इसमें एक और भाषा आप जोड़ लो, राजस्थानी भाषा। विश्व सामाजिक न्याय दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, ये कब मनाते हैं? 20 फरवरी को। और इसकी थीम थी अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। अच्छा मुझे बताओ, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री ये कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 19 फरवरी को। और क्यों मनाते हैं 19 फरवरी को? क्योंकि 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को शुरू किया गया था, जिसकी टैग लाइन क्या है? स्वस्थ धरा खेत हरा। अच्छा, वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 5 दिसंबर को। आप जानते हो 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया था। 2023 को हम मोटाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाएंगे। अच्छा, किस मृदा को रेगुर मृदा कहते हैं? काली मिट्टी को। और ये किसकी खेती के लिए सबसे उपयोगी मानी जाती है? कपास की खेती के लिए। चलिए बताइए, जल जीवन मिशन के तहत 100वां हर घर जल वाला जिला कौन सा बन गया? तो आंसर होगा चंबा, हिमाचल प्रदेश का है ये। जल जीवन मिशन ये हम 2019 को मनाते हैं, जिसका उद्देश्य क्या है? 2024 तक हर घर नल कनेक्शन करना। और हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा गोवा। अच्छा बताओ, 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर कौन सा बना? तो आंसर होगा उड़ीसा का पुरी। और वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन सा बना? तो आंसर होगा इंदौर। वैसे वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं? 22 मार्च को। और जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। बताओ, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक नाम की बुक को किसने लिखा है? बिल गेट्स ने लिखा है। अच्छा, आपको याद होगा अभी पाकिस्तान ने अपना दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है बिल गेट्स को, जिसको कहते हैं हिलाल पाकिस्तान। भारत से ब्रह्मोस खरीदने वाला पहला देश कौन सा है? तो आंसर होगा फिलीपींस, ये आप याद रखना। और ब्रह्मोस से याद आएंगे 2-3 प्रश्न, जैसे कि ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहां पर है? तो आंसर होगा लखनऊ में। ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी सीईओ ये कौन बने? अतुल दिनकर राणे। फरवरी 2022 में भारतीय सेना ने किस युद्धपोत से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा आईएनएस विशाखापट्टनम। ये एक विध्वंसक जहाज है, यानी कि डेस्ट्रॉयर है। स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस जारी करने वाली पहली पुलिस कौन सी बनी? तो आंसर होगा दिल्ली पुलिस। अच्छा, भारतीय रेलवे कहां पर सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करेगा? तो याद रखना किशनगंज दिल्ली में। चलिए बताइए, विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 19 फरवरी को। फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाते हैं। विश्व मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 19 फरवरी को होता है। और इसके बारे में आपको ऑलरेडी फर्स्ट वाली शीट में बता ही चुका हूं। अगला प्रश्न है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे, अभी आपने पढ़ा था 20 फरवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये भी आपने पढ़ा है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी, ये भी प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। क्या बात है, सारे पुराने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। चलो कुछ नया मैं आपसे यहीं पे पूछता हूँ। भाषा की बात हो रही है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस बताओ कब मनाते हैं? इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे 23 सितंबर को मनाते हैं।
अब बताओ विश्व चिंतन दिवस वर्ल्ड थिंकिंग डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 22 फरवरी को। इसकी थीम थी हमारा विश्व हमारा समान भविष्य, आवर वर्ल्ड आवर इक्वल फ्यूचर। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस सेंट्रल एक्साइज डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 24 फरवरी को। वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाते हैं? तो आंसर होगा 27 फरवरी को। नेशनल प्रोटीन डे ये होता है 27 फरवरी को ही, जिसकी थीम है फूड फ्यूचरिज्म। दुर्लभ रोग दिवस कब होता है? रेयर डिजीज डे 28 फरवरी को। इसकी थीम है अपने रंग साझा करें, शेयर योर कलर्स। राष्ट्र विज्ञान दिवस ये होता है 28 फरवरी को ही। और क्यों मनाते हैं ये नेशनल साइंस डे? हमारे साइंटिस्ट थे सर सीवी रमन जी, उन्होंने 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट की खोज की थी। उसी के उपलक्ष्य में हम 28 फरवरी को ये दिन मनाते हैं। इसके लिए उन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। चलो बताओ कौन सा राज्य 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाएगा? तो आंसर होगा तमिलनाडु। और याद रखना तमिलनाडु ही वो राज्य है जो कि 14 अप्रैल को जो डॉक्टर अंबेडकर जयंती के रूप में हम लोग मनाते हैं उसे ये समानता दिवस के रूप में मनाएगा। भारत के पहले सामुदायिक रेलवे स्टेशन दूधवाणी, इसका भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन अभी किस राज्य में किया गया? तो आंसर होगा गुजरात में। और रेडियो से आपको याद होगा दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला एक रेडियो चैनल शुरू किया गया था। ये प्रश्न तो मैं आप ही लोगों से पूछूंगा, इसका नाम बताओ आप लोग क्या है। और रेडियो डे कब मनाते हैं? आप जानते ही हो 13 फरवरी को। इस दिन राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाते हैं, सरोजिनी नायडू जी की जयंती होती है इस दिन। और रेडियो डे की इस बार की थीम थी हमारी रेडियो इंटरेस्ट। अगला है किसे कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड के लिए चुना गया था यूके के द्वारा? किशोर कुमार दास को, ये बांग्लादेश के हैं। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 का आयोजन ये कहाँ पे हुआ? मनीला फिलीपींस में। और किसने एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्री का खिताब जीता? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने, ये रेडबुल के ड्राइवर है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 अप्रैल को मनाया जाता है ये। इसकी थीम क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर। द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया नाम की बुक को किसने लिखा? अविनाश मोहपात्रा ने। और एक और है अविनाश खेमका, इन्होंने द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी नाम की बुक को लिखा। और इन दोनों बुकों को लॉन्च किया था उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। चलो बताओ ट्विटर ने अपनी सोशल मीडिया कंपनी को किसको बेचने की घोषणा की थी? अब तो आंसर होगा एलन मस्क ने खरीद लिया $44 बिलियन में। अभी ट्विटर के सीईओ कौन है? पराग अग्रवाल है। किसने सर्बिया ओपन का खिताब जीत लिया? एंड्री रुब्लेव ने। और किस देश के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा यूक्रेन। वैसे तो 5 लोगों को चुना गया, लेकिन अभी इनका नाम काफ़ी न्यूज़ में है तो इनका नाम मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट भी है। वैसे नाम क्या है इनका? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। यूक्रेन की कैपिटल कीव है, करेंसी है यूक्रेनियन रिवेनिया। चलो बताओ किस राज्य का जामताड़ा जिला ये देश का पहला जिला बन गया जिसके हर गांव में पुस्तकालय लाइब्रेरी है? तो आंसर होगा झारखंड का। किसे 2022-23 के लिए नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा कृष्णन रामानुजम को। अच्छा, नेस्कॉम मतलब नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? हरीश मेहता थे। इनका नाम अभी न्यूज़ में था क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द मैवरिक इफेक्ट। अगला है सांसद आदर्श ग्राम योजना के कार्यान्वयन में टॉप पर रहा कौन? तेलंगाना। इसका उद्देश्य है गांवों का निर्माण और विकास करना। इस योजना को कब शुरू किया गया था? ये अक्टूबर 2014 में शुरू हुई थी। भारत के किस राज्य में एक साथ 78,220 झंडे लहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया? तो आंसर होगा बिहार। बिहार में ही तो लहराए गए थे अमित शाह के नेतृत्व में। अमित शाह ये गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं। अगला है सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पे। पहले पे यूएस, दूसरे पे चाइना। अब बताओ कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 28 अप्रैल को। इसे आप इंग्लिश में बोलोगे वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। इसकी थीम है एक्ट टुगेदर टू बिल्ड पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। अब बताओ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में स्थिरता असुरगढ़ किले की बस्ती में रेडियो कार्बन डेटिंग की गई? तो आंसर होगा उड़ीसा। ये रेडियो कार्बन डेटिंग की जाती है किसी चीज़ की आयु का पता लगाने के लिए कि कितनी पुरानी है ये। तो इससे पता चला ऐसा करने से कि ये जो बस्ती है 9वीं ईसा पूर्व की है।
आदित्य बिरला कैपिटल ने किसे अपने अगले सीईओ के रूप में चुना? विशाखा मुले को। और जून 2022 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 4वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है और टोटल मेंबर कंट्रीज है 164 नंबर का है अफगानिस्तान। और पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है नागोजी ओंकाजा इवेला जो कि नाइजीरिया से हैं। बताओ भारत सरकार ने किसके साथ मिलकर विमेन चेंज मेकर्स वीडियो सीरीज शुरू की? तो आंसर होगा नेटफ्लिक्स के साथ। तो अब कल के करंट अफेयर्स को हम लोग रिवाइज करेंगे, बढ़ते आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। किसने ब्रिटिश फार्मूला 1 ग्रैंड प्री को जीत लिया? तो आंसर होगा कार्लोस सेंज ने। ये फरारी के ड्राइवर है और याद रखना पहली बार इन्होंने कोई फार्मूला 1 रेस जीती है। कार्लोस सेंज इनका नाम है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे कब मनाया गया? 3 जुलाई को। और ये डे इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी आपको याद है केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है। एक योजना भी पढ़ी थी हमने, सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैक योजना, इसको हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया, याद रखना। अब बताओ नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021 में कौन सा भारतीय शहर टॉप पर है? तो आंसर होगा बेंगलुरु। वैसे पूरी सूची में ये 14वें स्थान पर है। इसमें टॉप 20 में 4 भारतीय शहर हैं, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई। वैसे टॉप पर तो सिंगापुर है, लेकिन याद रखना एक पॉइंट पढ़ा था हमने यहाँ से कि गोल्ड मानक श्रेणी में बेंगलुरु एकमात्र भारतीय शहर है। किस कैटेगरी में, किस श्रेणी में? गोल्ड मानक श्रेणी में। नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर भाला फेंक करके अभी नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया अपना? 89.94 मीटर। कहाँ पर? स्टॉकहोम में जो डायमंड लीग चल रहा है वहाँ पर ये नेशनल रिकॉर्ड बनाया और यहाँ पे उन्होंने सिल्वर भी जीता है। और टोक्यो ओलंपिक में तो इन्होंने गोल्ड जीता था 7 अगस्त के दिन, याद होगा आपको। आप बताओ कितनी दूर भाला फेंक करके गोल्ड जीता था इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में। अगला है कहां पर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की गई? तो आंसर होगा रामागुंडम तेलंगाना में, जिसकी कैपेसिटी 100 मेगावाट है। किसने शुरू किया? एनटीपीसी ने। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? सिन्नी शेट्टी ने, ये कर्नाटक की है। सेकंड पे राजस्थान की रूबल शेखावत है और तीसरे पे है उत्तर प्रदेश की शिनाता चौहान। 2022 का नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन ये कहाँ पे आयोजित हुआ? तो आंसर होगा मैड्रिड, स्पेन में। नाटो की बात करें मतलब नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 1949 में। हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है। टोटल मेंबर कंट्रीज हैं 30। इसके हेड कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। बताओ कहाँ पर? 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन, इसका उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा मुंबई में। उद्घाटन किसने किया? हमारे जो माइनॉरिटीज अफेयर्स मिनिस्टर हैं मुख्तार अब्बास नकवी ने। किसे माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा HCL टेक्नोलॉजी को, जिसका हेडक्वार्टर नोएडा में है और उसके CEO C विजय कुमार है। भारतीय सेना ने कहां पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया? तो आंसर होगा जोधपुर, राजस्थान में। अब बताओ ऑटोनोमस फ्लाइंग विक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान का सफल परीक्षण अभी किसने किया? DRDO ने। और कहाँ पे किया? चित्रदुर्ग, कर्नाटक में। तो गाइज अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना।